देखो आज का अपना टॉपिक है बेटा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है बेटा आज का टॉपिक अपना? सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस बेटा हमारे बनते हैं तीन प्रकार से। इसका पहला प्रकार है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, इसके पश्चात सिंपल सेंटेंस जो बनाने का तरीका हमारा, तो सिंपल सेंटेंस बेटा हम लोग 8 तरीके से बनाते हैं। पहला बेटा पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, तीसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथा जीरंड या नाउन के प्रीपोजिशन लगाकर, पांचवा नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन लगाकर, छठवां एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लगाकर, सातवां एडजेक्टिव का प्रयोग करके, आठवां कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल हमारे होते हैं बेटा तीन प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? तीन प्रकार के। पहला प्रकार होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेटा देखो होता क्या है, इसमें हमारे दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होते हैं। कितने सेंटेंस होंगे बेटा? दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो दो सेंटेंस होंगे आपके, दोनों सेंटेंस का कार्य साथ साथ में चल रहा होगा। पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का कार्य कैसा हो रहा है बेटा? साथ साथ में चल रहा होगा। और ये हमें पता कैसे चलेगा? तो जब तक हम इन सेंटेंस के एग्जाम्पल की हिंदी नहीं निकालेंगे तब तक हम लोगों को ये पता नहीं चल सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस को पढ़ते टाइम पर हिंदी को निकालना। ठीक, सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो उसके पश्चात उसका अर्थ हो जाता है हुए या करके। क्या हो जाता है बेटा? हुए या करके। इसका एग्जाम्पल देखो, आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, यानी मैं घर आई रीच्ड होम मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि जैसे ही वो घर पहुंचा उसने अपने कपड़े उतार दिए। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस साथ साथ में चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग कि पहले वाले सेंटेंस की वर्ब को पकड़ेंगे और इसमें आईएनजी लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो रीचिंग होम। इसके बाद सेम सेंटेंस जोड़ देंगे आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, यानी घर पहुंचकर आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स मैंने अपने कपड़े उतार दिए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, जब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए। बेटा कौन सी वर्ब आ जाए? ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब बेटा आपकी इज आई, एम आई, आर, वाज, वर, ईटीसी इनमें से कोई भी वर्ब आती है तो ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। उस कंडीशन में बेटा हम लोग क्या करना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये होती है हमारी बेटा किसकी? बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म होती है बेटा? बी की फॉर्म। तो उस कंडीशन में हमें बी की फॉर्म होने की वजह से बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और उसके बाद अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। तो देखो जैसे कि बाजू वाले सेंटेंस है तो ये कौन सा होगा बेटा? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का होगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग हंग्री आई टुक ऑफ माई फूड, यानी भूखा होकर आई टुक ऑफ माई फूड मैंने अपना खाना ले लिया। तो भूखा होकर क्या हुआ? उसने अपना खाना ले लिया। देखिए इसमें एक सेंटेंस और हम लोग का बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जब वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो। किससे बेटा? वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखो जैसे यहाँ पर आई सॉ रमेश ही वाज अब्यूजिंग हिज नाइबर, मैंने रमेश को देखा वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा रमेश है बेटा, यहाँ पर रमेश का संबंध किससे है? ही से है। यहाँ पर रमेश के बारे में ही बात चल रही है कि आई सॉ रमेश मैंने रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर, यानी मैंने रमेश को देखा वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो इस केस में हम लोग कर देंगे बेटा जो पार्टिसिपल होता है पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो जैसे आई सॉ रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आप सभी को?